ये बढ़ते आगे कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। ग्रेटर नोएडा की खबर जानिए, जहां पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 136वीं बोर्ड बैठक हुई है। फ्लैट खरीदारों के हक में अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिल्डर बायर अग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। फ्लैट की कुल कीमत का 10% भुगतान पर ही अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा। अथॉरिटी के चेयरमैन और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इस बैठक में सीईओ एनजी रवि कुमार, डीएम मनीष कुमार वर्मा समेत कई आला अफसर मौजूद रहे। बैठक में यह तय किया गया है कि तीनों अथॉरिटी में प्लॉट आवंटन की पॉलिसी एक जैसी होगी। तीनों अथॉरिटी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। आवंटन की योग्यता, लीज, रेंट और अन्य प्रक्रियाओं को एक जैसा करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 136वीं बोर्ड बैठक हुई है और इस बैठक में अहम मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई है, अहम फैसले लिए गए हैं। फ्लैट खरीदारों के हक में अथॉरिटी ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब बिल्डर बायर अग्रीमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। और क्या बड़े फैसले लिए गए हैं ये बताएंगे हिमांशु शुक्ला, फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिमांशु, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की जो 136वीं बोर्ड बैठक हुई है उसमें क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 136वीं बोर्ड बैठक हुई है और तमाम बड़े अधिकारी और अफसर, चेयरमैन सभी लोग मौजूद थे और इस दौरान बिल्डर और बायर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कराने को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया जिसको बोर्ड बैठक में पास कराया गया। और ये जो एग्रीमेंट है ये बायर्स के हित में है, क्योंकि पूर्व में देखा गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो रजिस्ट्री को लेकर है। लिहाजा अब दोनों के बीच में फ्लैट की कुल कीमत का 10% भुगतान कराया जाएगा, ऐसे में ये रजिस्टर्ड कराया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से रजिस्ट्री का डेटा भी साझा किया गया है, अमिताभ कांत रिपोर्ट में जो बिल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा जमा किया है उसके मद में जो रजिस्ट्री हो रही है उसकी डिटेल्स अब तक करीब 30,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ लक्ष्य भी रखा गया है कि मार्च 2025 तक 8,000 रजिस्ट्री की और कराई जाएंगी। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी बात है गंगा जल की आपूर्ति ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हिस्से में, जो जहां पे बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटीज हैं, लिहाजा उन सेक्टर्स में दिसंबर के अंत तक गंगा जल की सप्लाई कर दी जाएगी। और साथ ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है, अभी तक भूखंड आवंटन जो होता था उसकी पॉलिसी तीनों प्राधिकरण की अलग अलग थी। ऐसे में वहां पर जो आवंटन के लिए जो लोग आते थे, जो योग्यता होती थी जिनमें इसके अलावा लीज, रेंट और अन्य प्रक्रियाएं बहुत सारी होती थी, ये अलग होती थी। लेकिन अब इसको एक तो बिल्डर और बायर के बीच की जो तनातनी होती थी वो इस बोर्ड बैठक में कम करने के प्रयास किए गए हैं और इसीलिए देखिए अहम फैसले लिए गए हैं। हिमांशु शुक्ला, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस बीच आपको ये बताते हैं कि ग्रेटर नोएडा में दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा ले जाया जा रहा 2 क्विंटल पनीर नष्ट कराया गया है। दनकौर में भी 125 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए गए हैं। छापेमारी के दौरान कई जगहों से सैंपल लेकर जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। साथ ही 750 लीटर सरसों का तेल भी जब्त किया गया। मक्खी के अलावा कुछ नहीं है। बढ़ते आगे सीतापुर की खबर जानिए, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। बाइक में डीसीएम की टक्कर लगने से यह हादसा हुआ है। 2 लोगों की दर्दनाक जान गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद तो बाइक में आग ही लग गई और इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। मासूम बच्ची के साथ 2 लोग घायल भी हुए हैं। बाइक सवार लखीमपुर खीरी जा रहे थे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के नंदपुरवा इलाके में यह हादसा हो गया।